कारण साहब इधर बैठ के कारण साहब इधर इधर ही बैठ के खैर मैं कर दूंगा, उठाइएगा, ये उठाइए, आगे करनी है, आगे करनी है। आप लोग सेट हो, राना साहब सेट हो। राना साहब थोड़ा सा रास्ता हवा जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। मैं आज राहा साहब के भाई रिजवान साहब अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। जैसा कि आपको मालूम है कि पार्टी जो है एक ऐसे दौर से गुजर रही है कि कारकुनों से लेकर ऊपर तक लोगों के ऊपर इंतकामी कार्रवाई के तहत पर्चे बनाए जा रहे। तो मैं देर से ही होगी कि मैं खुद जेल में था और हाजी साहब हमारे बहुत मुखलिस साथी हैं। शेख साहब राना साहब, मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैं इनके लिए फातिहा करूं। और यहाँ पर जितने भी हमारे कारकुन हैं, हमारी ख़वातीन, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आज पाकिस्तानी कौम जिस कर्ब से गुजर रही है, अज़ियतनाक महंगाई ने हर घर में क़यामत बपा कर दी है। लोगों के पास दवाई के लिए पैसे नहीं हैं, बिजली के बिल आते हैं जिन्होंने लोगों को ज़हनी मरीज बना दिया। आज बेरोजगारी जो है वो अपनी इंतहा को छू रही है। ऐसे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में इस मुल्क को जिस नहज पर पहुंचा दिया गया है, जहां पर कर्जे जो इस हुकूमत ने लिए हैं आसमानों को छू रहे हैं। एक तरफ कर्जे आसमानों को छू रहे हैं, दूसरी तरफ एक प्रोजेक्ट, एक ईंट नजर नहीं आती है। लोग दुआएं देते हैं कि हमारे घर का खर्च पूरा नहीं होता। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप दुआ करें। जिस मुस्लिम लीग नून ने जब उसकी हुकूमत ख़त्म हुई 5.8% ग्रोथ रेट कर छोड़कर गए थे। 22 घंटे की लोड शेडिंग के अंधेरों को खुदा के फजलो करम से हमने उजालों में बदला, लोड शेडिंग का खात्मा किया। तो अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम करे, आपको, मुझे, हम सबको तौफीक दे कि जिस मायूसी में, जिस कर्ब में ये कौम मुब्तला है, अल्लाह ताला दोबारा से मुस्लिम लीग नून को, इस मुल्क को कायद-ए-आज़म का खुशहाल पाकिस्तान बनाने की तौफीक अता फरमाए और हम दोबारा से तरक्की का वो सफ़र शुरू करें जहां पर 2018 में हमने शुभ ख़त्म किया था। उस वक़्त महंगाई का नाम नहीं था, लोगों को रोजगार मिल रहा था, बिजली के बिल आते थे तो लोग परेशान नहीं होते थे, दवाइयाँ मुफ्त मिलती थी। इस पंजाब में जहाँ पर कैंसर के मरीज की दवाइयाँ मुफ्त मिलती थी, आज वहाँ पर दवाइयाँ इन्होंने देनी बंद कर दी हैं और रोजगार के मौका ख़त्म हो रहे हैं और हर रोज़ एक झूठ की नई दास्तान बोली जाती है। मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करना चाहता हूं कि आज चौथा साल है
बजाय इसके कि ये बताते कि हमने महंगाई में कमी की है, बजाय इसके कि ये बताते कि हमने रोज़गार के मौका लोगों को फराहम किए हैं, बजाय इसके कि ये बताते कि हमने फलाह मंसूबा आम आवाम की फलाह के लिए बनाया है, इन्होंने कहा कि ये सब करप्ट हैं, इन सब ने करप्शन की है। तो अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी बेनियाज है। आज 4 साल के झूठ एक तरफ, खुदा के फजल करम से शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ फैमिली के बारे में जो आज बरतानिया की अदालत का फैसला है, वो चीख चीख कर बोल रहा है कि इमरान नियाज़ी ने जो भी बहतान लगाए, इल्ज़ाम लगाए, वो कुछ और नहीं बल्कि झूठ का पलंदा था। अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया और जितनी भी इंक्वायरी हुई बरतानिया में, उन्होंने कहा कि हमें करप्शन का कोई सबूत नहीं मिला। तो हम सबको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और एक मुसम्मम इरादा करना चाहिए कि इस पीटीआई की हुकूमत जो हुकूमत नहीं है, ये अजाब बनकर लोगों के ऊपर नाजिल हुई है। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इस अजाब को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करें और दोबारा से मुस्लिम लीग नून का दौर आए, जो तरक्की का दौर हो, अवाम खुशहाल हो, अल्लाह भी राजी हो, अवाम भी राजी हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद। ये हमदा शबाज।